गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई नियर फ्यूचर क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में। यहाँ पर मैं टैरो कार्ड्स देखने वाली हूँ, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखूंगी, इनिशियल्स देखूंगी और आपको बताऊंगी कि अभी नियर फ्यूचर क्या है। ओके, आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या फिर नहीं। थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि करेंटली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, एंड थोड़ा सा पास्ट का भी बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो फिर ये आगे भी देखिएगा, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फिर इसको छोड़ देना आप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, तो लेट्स सी क्या आता है आपकी रीडिंग में। किसके लिए रीडिंग आती है ये भी मुझे नहीं पता। एंजल्स बताएंगे, मदर यूनिवर्स बताएंगे भाई, इसीलिए आपके सामने ही कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ। जो भी होगा सामने आएगा। द फूल, सरेंडर की एनर्जी। ये जो कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है जहां पर आपने भी सरेंडर किया हुआ है और आपके पार्टनर ने भी सरेंडर किया हुआ है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हमेशा सिंगल ही रहना चाहते हो सकता है जब आप उनसे बात करते हो इस बारे में, कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में, तो वो कहते हो कि अभी पता नहीं, देखा जाएगा, और फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे और फिर सोचेंगे, बस यही वाली एनर्जी में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने ही सरेंडर कर दिया हो। ठीक है, और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस कार्ड का मतलब है कि अभी कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा, जैसे का तैसा ही है। आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे, और हो सकता है आपने काफी इनर वर्क किया हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह किया हो, क्योंकि फूल की एनर्जी है तो पॉसिबल है किसी ने तो किया है। बट वही है कि आपने भी शायद सरेंडर कर दिया हो इतना सब कुछ करने के बाद कि कुछ होता ही नजर नहीं आ रहा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और उनको जानना है कि आखिर होना है क्या, क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। आप एक्शन लेकर थक चुके हैं और सामने वाला तो एक्शन लेता ही नहीं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं, ये देख रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि भाई शादी वादी होगी या फिर नहीं होगी, शादी की बात करी जाएगी या फिर नहीं करी जाएगी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, फूल की एनर्जी है तो ऐसा ही है। वैसे मैं बताऊं आपको, आपके जो पार्टनर हैं उनको रिस्क लेने में दिक्कत है। अभी क्या दिक्कत है, लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। फैमिली से बात नहीं करी जा रही है। हो सकता है फैमिली से बात करी हो, उन्होंने नहीं सुना, ये दिक्कत रही हो आप दोनों के बीच में। ओके, मुझे यहाँ पर ये तो नहीं लग रहा कि कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है आप दोनों के बीच में, क्योंकि बातचीत तो होती है, बट शादी की बात को लेकर ये हो जाता है कि कुछ भी नहीं। ओके, बात हो रही है, सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, 5 to 10% लोगों के लिए, कि हो सकता है आप लोग मिलते जुलते हो, जैसे लिव इन में रहते हैं ना, वैसे आप रहते भी हो, लेकिन शादी को लेकर कुछ पता नहीं है। ये लगता है कि कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपका तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने कहा हो कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो। शुरुआत में हो सकता है फाइट भी होती हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है फाइट भी हुआ हो इस मामले में कि शादी करनी है नहीं करनी है, कमिटमेंट को लेकर झगड़े हुए, सब हुआ। लेकिन अब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि भाई जो आपको ठीक लगे आप करो, मैंने कुछ कहना ही नहीं है आपसे। ओके, और कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि यूनिवर्स भाई, अगर आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते में लॉयल रही या रहा, और अगर मैंने अपना 100% दिया है, तो फिर मुझे वैसा ही मेरा रिजल्ट दो, एंड दैट्स इट। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, एंड या फिर तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे। तो सभी से तो मैं नहीं कहूंगी कि वो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बट कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है। पकड़ ऐसी है एक दूसरे के साथ में कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, और ठीक भी है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं गाइस, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना
हीलिंग करना होता है और सरेंडर ही करना होता है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, ये इनका क्या होना है क्या नहीं ये ऊपर वाला जानता है। वो पहले से ही प्लानिंग करके रखता है और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही होता है उनके। इसमें आप हमेशा देखोगे कि अगर आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा होता है, अगर आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और जैसे ही आपने मैनिफेस्टेशन करना बंद किया वैसे ही कम्युनिकेशन हो गया, तो आपके अंदर क्या चीजें आएंगी, अच्छा इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, या फिर अच्छा अब जाकर काम किया। तो कंफ्यूज हो जाते हो आप कि मैनिफेस्टेशन होता भी है या फिर नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या फिर नहीं, इनर वर्क काम करता भी है या फिर नहीं, ऐसी चीजें। तो भाई काम करता है लेकिन क्या होता है ना कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो आप हैवी एनर्जी में होते हो। यही मैं सभी से कहती हूँ कि जब भी मैनिफेस्ट करो ना, प्लेफुल एनर्जी में रहो। ऐसे नहीं करो कि मैं कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो आए, मैं कर रही हूँ, कम्युनिकेशन होए, ये सब नहीं करना है। आपको मैनिफेस्ट करना है, थोड़ी देर विजुअलाइज किया, याद किया और फोटो वगैरह देखी, अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो रहे उनको याद किया और भाई अपने काम पर चल दिए, कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन उस पर ध्यान लगाकर बैठोगे तो नहीं होगा। और यही सारी चीजें यूनिवर्स आपको सिखाती है इन स्पिरिचुअल कनेक्शंस में। और इसीलिए ऐसा होता है, जब आप मूव ऑन होने का सोचते हो ना, जब आप बात करना बंद करते हो, जब आप सोचते हो कि ठीक है कुछ नहीं होगा हटाओ, वैसे ही कम्युनिकेशन हो जाता है क्योंकि यूनिवर्स ये कहती है कि आपको इसी एनर्जी में रहना है। मैनिफेस्ट करो लेकिन सरेंडर करते हुए, ठीक है, वेट नहीं करना है आपको। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हो सकता है इस तरीके के सवाल आपके मन में आते हो, इसलिए मैंने बताया। ओके ओके, 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर था 10 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब है कि आप दोनों की ही ये विश है कि आप दोनों की शादी हो एक दूसरे के साथ में और अच्छी फैमिली आप बनाएं, बट देरी हो रही है और कुछ नहीं। वैसे कार्ड सारे ही पॉजिटिव हैं। टॉवर, तो कास्ट या रिलीजन का हो सकता है फर्क हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेटस वगैरह का फर्क हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो मैरिड हो। मतलब कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से अगर आपके पार्टनर एक्शन लेते हैं तो वही चीज है जो मैंने कहा कि रिस्क लेने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये थोड़ा रिस्की है यहाँ पर कि सब कुछ ये अंदर रहता है कि सब कुछ बिखर जाएगा, तो हमारे कुछ करने से बेहतर है ऊपर वाला कुछ करे। ऐसे वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी हो, क्योंकि आपने हाथ पैर मार लिए होंगे और फिर सोचा होगा कि कुछ नहीं होने वाला, तो ठीक है डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस कुछ है यहाँ पर, या तो प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं ये, या फिर आप, ओके कोई भी हो सकता है। एंड कुछ तो है, कोई तो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। जजमेंट, में डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही थी और यहाँ पर जजमेंट आ गया। एंड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी यही चाहती है कि आप सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स ऐसे आ गए हैं, द फूल भी आ गया है, जजमेंट भी आ गया है, कि आप बस मैनिफेस्ट करो, प्रे करो और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो, ठीक है, यही आपके लिए बेहतर है। देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। कुछ तो है, कोई तो है, मदर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनकी हो सकता है शादी हुई हो और वहां पर डिवोर्स वगैरह चल रहा हो, शादी नहीं है तो एक्स को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। कुछ तो है यहाँ पर आप लोगों के बीच में, कोई तो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मुझे यही लग रहा है कि शायद इनकी मॉम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर द मून भी है। या तो मॉम है या फिर ये फेमिनिन एनर्जी है, जो भी जिसकी भी है, किसी की भी हो सकती है। यहाँ पर जेंडर मायने नहीं रखता, इनके फादर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर फेमिनिन एनर्जी में है तो मून की एनर्जी आ रही है, मतलब उस तरीके से मैं फील कर पा रही हूँ बस ये। सो जो भी है बीच में है, और उनकी, और यहाँ पर भी बीच में ही है, ठीक है, तो उनकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये शायद मूव ऑन करके भी आपसे चले गए होंगे और फिर वापस आ गए, पर जो भी है ये सुनते हैं उनकी, जो भी ये फीमेल फिगर है, नो आइडिया कौन है, जो भी है उनकी ये सुनते बहुत है, उनको मानते बहुत है, बहुत ज्यादा वो डोमिनेटिंग है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, ये यहाँ पर है। सो इन द नियर फ्यूचर अगर मैं देखूं तो मुझे, देखो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ,
2 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि ये आपसे बात करेंगे और आपको कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको पसंद ना आए। ओके, आपकी एनर्जी लो हो सकती है, हो सकता है आप इनको छोड़ने का पूरी तरीके से डिसाइड कर लो, इनको छोड़कर चले जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही बात होना बंद हो जाए, जो थोड़ी बहुत हो रही है ना वो भी बिल्कुल बंद हो जाए और उसके बाद फिर चीजें पलटकर सामने आएंगी, ऐसा होगा। तो इसके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, ये मैंने बता दिया। क्योंकि अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बने कि आपको लगे कि बस सब खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा और मैंने अकेले ही रहना है, और हो सकता है ये भी ये कह दें कि मैंने अकेले रहना है, और इस तरीके की मतलब एक टावर मूवमेंट आए आप दोनों के बीच में। और आप लोग, आपसे मैं कह रही हूं कि हो सकता है कि आप लोग बहुत घबरा जाएं, आपको लगे कि अब कुछ नहीं रहा, लेकिन अचानक से कुछ हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव। ओके, 6 ऑफ कप्स, सी। ओके, देखो, हो सकता है 666 या 66 आपको दिखता हो, या फिर जब आपका यूनियन होने वाला होगा ना तब ये नंबर्स आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर 6 स्टेबिलिटी, और वही मैं आपको बता रही थी, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। यानी कि इस कनेक्शन में आपको सिखाया जा रहा है लेट गो करना। अभी समझ आया आपको? आप अगर इस कनेक्शन को पकड़कर बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि ये बंदा हमारा हो जाए, हमारी शादी इससे हो जाए, या शादी हो चुकी है तो रिकंसिलिएशन हो जाए, तब तक ये इश्यूज बने रहेंगे। जैसे ही आप कहोगे कि ठीक है मैंने छोड़ दिया, दिल से फील करोगे, ऐसे नहीं कि हाँ मैं कह रही हूँ छोड़ दिया लेकिन मन में है कि हाँ आएगा वो आएगा, ये नहीं। जब दिल से फील करोगे, रोगे, तकलीफ को महसूस करोगे, उसी वक्त चीजें पलट जाएंगी, बदल जाएंगी। ये होगा इस कनेक्शन में, और आने वाले दिनों में विक्ट्री। 6 of Wands एंड विक्ट्री। ओके, सो ये तो रही है आपकी रीडिंग। इन नियर फ्यूचर ये कुछ होने वाला है। गाइडेंस में देख लेती हूँ आपके लिए क्या है गाइस। लेट मी सी कि ब्लॉकेजेस क्या है अभी। ब्लॉकेजेस वैसे मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कार्ड्स में देखकर आपको बताऊंगी कि आपको किस चीज पर काम करना है और कनेक्शन ये आगे कैसे बढ़ेगा। ओम साईं राम। डिस्कवरी, ओके, एनलाइटमेंट, सोल पर्पस फाइंड करो भाई अपना। ओके, जैसे ही ये कर लोगे कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। हो सकता है आपका करियर अच्छा ना चल रहा हो तो उस पर काम करो, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके लिए आप छोटे छोटे सोल्यूशंस ढूंढ रहे हो। जैसे कि हाँ झगड़ा हो गया तो झगड़े को हटा दिया जाए, फैमिली इश्यूज हैं तो फैमिली को मना लिया जाए, लेकिन ये जो तरीके हैं ना इस कनेक्शन में काम नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, और जितना हो सके शांति खुद में लाओ। जितना शांत रहोगे, जितना ग्रो करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतने ही ज्यादा चेंजेस आपको इस कनेक्शन में देखने को मिलेंगे। ओके, अब मैं देख लेती हूँ इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। जब भी एनलाइटमेंट की एनर्जी आए तो समझ जाओ कि आपको मेडिटेशन करना है और ज्यादा से ज्यादा खुद में शांति ढूंढनी है। ओके, यहाँ पर है फेयर, यहाँ पर है रेड, यहाँ पर है एरीज, यहाँ पर है सोलमेट्स। ओके, यहाँ पर है लिब्रा, यहाँ पर है N E F 4 O V 0 P 20 हो सकता है 8। ओके, सो ये इनिशियल्स हैं आपके। ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।